बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। स्पेसिफिकली ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो लॉ कर रहे हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, आप लॉ में डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं। लीगल मैगज़िन्स भी पढ़ते हैं जो ज़्यादातर लैटिन वर्डिंग जिनमें होती है, और कुछ इस्तिलाहात भी आप पढ़ते हैं या कुछ अल्फाज ऐसे आप लॉ की बुक्स में पढ़ते हैं, और उनको आप एक्सप्लेन भी करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज से ज़रा हट के कुछ लैटिन लैंग्वेज में होते हैं या किसी ऐसी ज़ुबान में होते हैं जिनको याद रखना या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना कई दफ़ा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मुश्किल बन जाता है। तो उन इस्तिलाहात को, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक-एक करके हमने ये फ़ैसला किया है कि एक वीडियो में, एक लेक्चर में एक टर्मिनोलॉजी को या एक किसी लीगल मैगज़िम को हम निहायत सादा ज़ुबान में और सादा अल्फ़ाज़ में उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझेंगे, ताकि ये लीगल टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, जो अक्सर जजमेंट्स में आप पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट्स में आपको नज़र आती हैं, और लीगल प्रोसीडिंग्स में भी ये ड्यूरिंग दी आर्ग्यूमेंट्स भी आप ये सुनते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना हमारे लिए लाज़मी होते हैं। एज़ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ और इस तरह की कानूनी इस्तिलाहात और कानूनी जो लीगल मैगज़िन्स वग़ैरह होते हैं, उनका हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और उनको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए, ताकि वो हमें याद रह सकें। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है ऑनस प्रोबेंडी। इससे मुराद जो है वो बारे सबूत होता है, और अपना मौक़िफ़, अपना सबूत पेश करने की और अपने मौक़िफ़ को साबित करने की ज़िम्मेदारी होती है। ऑनस प्रोबेंडी की इस्तिलाह आप अक्सर जजमेंट्स में भी देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आपको कई दफ़ा ये अल्फाज मिलते हैं, ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई भी मिलती है। हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स में आपको ये इस्तिलाह मिलती है, और कई दफ़ा आर्गूमेंट्स में भी आप ये इस्तिलाह पढ़ते हैं, और भी लॉ की जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बुक्स होती हैं, उनमें भी आपको ये इस्तिलाह ऑनस प्रोबेंडी की इस्तिलाह आपको देखने में, सुनने में और पढ़ने में मिलती है। तो इससे मुराद जो सादा अल्फाज में है वो है सबूत, बारे सबूत जिसे आप कहते हैं, ऑनेस्ट ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ। अपने मौक़िफ़ को साबित करने की ज़िम्मेदारी इससे मुराद होती है कि आप अपने मौक़िफ़ को साबित किस तरह करते हैं। वो दलील कौन-सी होती है, वो एविडेंस कौन-सी है, वो सबूत, प्रूफ आप जो है, जब आप पेश करते हैं अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए। तो इसको जब हम थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं, तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि ऑनस प्रोबेंडी से मुराद वो बारे सबूत है जो मुद्दई के कंधों पे होता है। यानी सिविल केस की आप बात करेंगे, दीवानी मुकदमात की, तो एक प्रूडेंट माइंड को ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो अपील करता है कि जब भी जो प्लेंटिफ होता है, जो मुद्दई होता है, जो मौक़िफ़ पेश करता है, जो अपना हक लेना चाहता है, जो अपना दावा पेश करता है, वो ही पाबंद है कि वही अपने दावे को साबित भी करेगा। ऑनेस प्रोबेंडी, बारे सबूत, सबूत पेश करने की, अपने मौक़िफ़ को साबित करने की ज़िम्मेदारी मुद्दई पर होती है। तो बहुत कम ऐसे केसेज़ में होता है, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स ऐसे कभी-कभी आ जाते हैं आपके सामने कि अगर कोई डिफेंडेंट कोई ऐसी प्ली ले लेता है, तो फिर वो बारे सबूत उस पे भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ यही है, और अक्सर आप यही देखते हैं कि अगर आप एज़ ए प्लेंटिफ कोर्ट ऑफ लॉ में गए हैं और एज़ ए बैसियत मुद्दई आपने कोई दावा दायर किया है, तो कानून कहता है कि आपके कंधों पे ये भारी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दावे को साबित करेंगे। बारे सबूत आप पर है, और आपने अपने दावे को, चाहे आप ओरल एविडेंस से करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से करते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से करते हैं, या किसी भी
सबूत के ज़रिए आप अपना दावा साबित करते हैं, तो ये ज़िम्मेदारी मुद्दई की होती है। इसी तरह क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को आप देख लें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं फौजदारी मुकदमात की, उसमें जो कंप्लेनेंट होता है, जिसे आप मुद्दई भी कह देते हैं, कभी आप उसे मुस्तगीस भी कहते हैं, उस पे ये ऑनेस प्रोबेंडी, ये जो बारे सबूत है, ये उस कंप्लेनेंट पे होता है। वो ये नहीं कह सकता कि मुल्ज़िम अपने आप को बेगुनाह साबित करे। मुल्ज़िम पे मैंने जो इल्ज़ाम लगाया है, मुल्ज़िम साबित करे कि ये इल्ज़ाम झूठा है। बल्कि कानून में ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ बयान किया गया है कि इल्ज़ाम लगाने वाला इल्ज़ाम को साबित करेगा। तो फौजदारी मुकदमात में मुस्तगीस पर जो एफआईआर दर्ज करवाता है या कंप्लेंट दर्ज करता है, उस पे ये ऑनेस प्रोबेंडी के कॉन्सेप्ट की रोशनी में उस पे बारे सबूत होता है कि वो तमाम इल्ज़ामात को और तमाम चार्जेस को, तमाम एलिगेशंस को, जो इन दी शेप ऑफ कंप्लेंट या इन द शेप ऑफ एफआईआर, चालान केस में, जिस तरह भी उसने एक बंदे को मुल्ज़िम बना के उस पे लगाए हैं, तो कंप्लेनेंट या मुस्तगीस इस बात का पाबंद होता है कि वो विदाउट एनी रीज़नेबल डाउट वो उस इल्ज़ाम को तफ्तीश की रोशनी में ठोस, कॉजेंट, एडमिसिबल, रेलेवेंट एविडेंस के साथ उसको साबित करेगा। तो इसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अक्सर लॉ में। तो बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे नॉलेज में ये इज़ाफ़ा रहना चाहिए और हमारी ये इस चीज़ को समझने की कोशिश जारी रहनी चाहिए कि इस तरह की जो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो आपको आर्गुमेंट्स में काम आती हैं, आपको ड्राफ्टिंग में काम आती हैं, आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आती हैं। तो आज की ये जो इस्तिलाह है वो है ऑनस प्रोबेंडी, जिसको मैंने कोशिश किया है कि सादे अल्फाज में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके सामने। इसका सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसको आप उर्दू में बारे सबूत से ताबीर कर सकते हैं। सबूत पेश करने की जिम्मेदारी, अपने दावे को, अपने लगाए गए दूसरे बंदे पर लगाए गए इल्ज़ाम को और उसको साबित करने की जो ज़िम्मेदारी होती है, उसे उसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। और दीवानी मुकदमात में ऑनेस प्रोबेंडी के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे तो ये मुद्दई पे बारे सबूत होता है और फौजदारी मुकदमात में ये कंप्लेनेंट पे होता है। थैंक यू।